जुबैर साहब, जो डीजीआई इश्तियार ने कल इंटरव्यू दिया और आज दिया, बड़े दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं है अमरीकी साजिश सो कॉल्ड जो है वो उस बयानिए में, बल्कि कोई जान भी नहीं है। आज उन्होंने ये कहा कि अगर इस पर जुडिशल कमीशन बन जाए जो कि हुकूमत के डोमेन में, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को, खुसूसन आपकी जमात को, एक जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कि ये मामला ख़त्म ही हो जाए? एक तो ये मैं पहले वजाहत कर दूं कि कोई चीज दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता। फैसला भी आ जाएगा तो नहीं होगा। एक तो नेचर है इमरान खान को इलेक्शन भी चाहिए, अर्ली इलेक्शन भी चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन जिसमें वो जीते हैं, और ना सिर्फ जीते हैं, 2/3 में जीते हैं। और अगर ये नहीं होगा तो फिर वो डी चौक में बुला लेंगे लोगों को। तो लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट किसके साथ हम डील कर रहे हैं। इमरान खान की आज तक कोई मुझे एक बता दें, एक चीज कि जिसमें उन्होंने कहा होगा कि हाँ जी ठीक है मैं मान गया। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि वो जजेस को एक्यूज कर चुके हैं कि जी 12 बजे अदालतें खुली और उन्होंने उस साजिश का हिस्सा बने वो जजेस जिसका वो साजिश का जिक्र करते हैं कि जिसके रजीम चेंज के हवाले से। तो एक इदारे को एक्यूज कर रहे हैं। इदारे ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, बड़े क्लियर कट क्लैरिफिकेशन दिया, जिसमें ये सिर्फ नहीं कहा कि जी साजिश नहीं हुई थी, ये भी बताया कि तहकीकात की गई थी और उस एजेंसी ने की थी जो कि बेहतरीन है, जिसको पहले इमरान खान साहब खुद मानते थे। तो जब एक तहकीकात हो चुकी है तो फिर किस तरह से एस्टेब्लिश किया जाएगा? जज क्या एस्टेब्लिश करेंगे? जुडिशियल कमीशन क्या एस्टेब्लिश करेगा? मतलब वो किससे इनपुट लेगा? तो ये कहना कि जी वो उनका, जब इनकी बात नहीं मान रहे हैं, जो एक इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है जिसने क्लैरिफाई ये भी कर दिया है कि जी तहकीकात हुई थी बिटवीन 7 और 8 मार्च एंड 30 और 31 मार्च, जब वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी। एक दफा मीटिंग नहीं हुई, पिछली हुकूमत की सरबराही में हुई, प्राइम मिनिस्टर, 2 दफा हो चुकी, प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद। तो अभी क्या एस्टेब्लिश करेंगे? जजेस के पास ये कहाँ से इनपुट आएगा कि साजिश हुई है या नहीं है? इंटेलिजेंस एजेंसी से ही आएगा ना, उन्होंने बता दिया। तो आई डोंट थिंक सो। अब लेकिन हैविंग सेड दैट, अब क्या प्राइम मिनिस्टर फैसला करते हैं ये तो जाहिर है उनकी स्वाबजीद है। एज फार एज आई एम कंसर्न, इस वक्त तक तो, आज तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें जुडिशियल कमीशन सेटअप करना, मेरी पर्सनल राय है कि नहीं करना है। ठीक, अच्छा, इसमें जुबैर साहब, असद उमर साहब ने आज कल एक इंटरव्यू में भी कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि डीजीआई इश्तियार ने जो कहा है वो उनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आज डीजीआई इश्तियार ने बड़ा वाज़ेह कहा कि ये मेरा कोई सियासी ओपिनियन नहीं था, इदारे के वो तर्जुमान हैं और इंफॉर्मेशन की बेसिस पर और इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसकी बेसिस पर ये हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी जो कल मैंने कहा। लेकिन पीटीआई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यार देखिए ना, सिंपल सी बात है, जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज मेन है, PMLN एंड UIF, जो MMA का हिस्सा था, उनके मिला के 162 163 मेंबर्स हमेशा थे और उन्होंने कभी इसमें कोई शक नहीं किसी को शो किया था कि हमारे पास अगर 172 होंगे तो हम हुकूमत को गिरा देंगे। और उनका वो राइट भी है हमारा कि जी अगर 172 हमारे पास होंगे तो हम गिरा देंगे। क्वेश्चन ये है कि अब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है कि बाप पार्टी और MKM जिन्होंने वोट डाला जिससे हुकूमत का तख्ता हुआ, क्या उन्होंने उस साजिश में मुलव्विस थे? अगर तो इमरान खान के पास कोई एक एविडेंस है, वो ये कहते हैं कि हम किसी से मिले थे, एक तो उन्होंने कोई एविडेंस नहीं पेश किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर दें। दूसरी बात यह है कि वो उनके पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि MKM और बाप पार्टी ने किसी साजिश का हिस्सा बने थे। तीसरी चीज ये है कि इफ दे स्टिल फील, इफ PTI स्टिल फील कि जी उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, पिटीशन दाखिल कर दें। और वो तो हाजिर सर्विस जज हैं, वो हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस साहब, अगर रजिस्ट्रार साहब समझेंगे कि दिस इज वर्थ एक्सेप्टिंग द पिटीशन तो वो करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। इट्स एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जुडिशरी, वो जाने और PTI जाने, वो क्यों नहीं रास्ता इख्तियार करते? ठीक, अच्छा जुबैर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि इससे पहले 2018 के इंतखाबात के बाद नून लीग का एक बयानिया बना, नाम भी लिए गए जलसों में,
आज पीटीआई ये कहती है कि जी ये तो मुस्लिम लीग नून भी जिस तरह से इदारों पर तनकीद करती रही है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त भी हुआ और आज भी जितनी तनकीद इदारों पर हो रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पर, ये तो जो आप करते रहे हैं वो आज ये कर रहे हैं। आई एम सॉरी, जिस तरह से पीटीआई कर रही है और जिस तरह से सोशल मीडिया पीटीआई का कर रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख। और जिस तरह से तस्लीम की जा रही है, मेरा नहीं ख्याल है इसकी कोई मिसाल होती है। कोई स्पेसिफिक चीज हो, कोई स्पेसिफिक चार्ज हो, तो वो जरूर अगर वो करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीकेकार है। बट प्लीज स्पेयर द इंस्टीट्यूशन। आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, आए हमारे साथ मुकाबला करें। हमने एक चेंज किया है। हम कह रहे थे 2018 का इलेक्शन धांधलीशुदा था, हम ये कह रहे थे कि वो हुकूमत सिलेक्टेड है और उसके सिलसिले में हम जो भी बैकअप खुद, ये इनके पास क्या है सिवाय इसके कि डोनाल्ड लू ने एक मीटिंग की थी एम्बेसडर के साथ और उसकी वजह से यहाँ हुकूमत का तख्ता हो गया। तो ये हमारे साथ कोई, या तो हम इन्वॉल्व थे, कोई लिंकेज था, ये हम समझते हैं कि जाहिर है देयर विल बी एंगर कि जी आप समझ रहे थे कि 2028 तक आप होंगे और ये बीच में आके ये कहाँ से पीएमएलएन वगैरह, वो एंगर अपनी जगह है। बट आई डोंट थिंक सो कि जिस तरह से तस्दीक की जा रही है इदारे की बार बार इतनी दफा, तो आप खुद बताएं कब आईएसपीआर चीफ ने कब आके क्लैरिफाई किया था, डिटेल में क्लैरिफाई किया था, लेकिन फिर भी उसी तरह से फिर लगे हुए कि ओपिनियन होगा। ओपिनियन क्या मतलब होता है? कल को जज को फैसला देगा, वो कहेगा ये जज का ओपिनियन है, तो फिर क्या करेंगे?